मार्केट का दूसरा पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि बिगनर लोग, जितने भी बिगनर हैं मार्केट में आते हैं तो ज़्यादातर फोमो के शिकार होते हैं। फोमो क्या होता है, जैसे ही कोई स्टॉक या इंडेक्स अपसाइड मूव कर रहा है, करता है, कैंडल बनती जा रही है, उसके ऊपर कैंडल, उसके ऊपर कैंडल। अब फोमो ये होता है कि मैंने यहाँ बाय नहीं कर पाया, यहाँ बाय करते हैं, यहाँ बाय करते हैं, जैसे ही मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाता है, फिर उन्हीं की फिर एग्जिट हो गए, फिर वो यहाँ से रिवर्स करता है मार्केट, फिर हम बाय बाय करना शुरू करते हैं, वो यहाँ से फिर करेक्शन आता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है, इसी में हम सबसे ज़्यादा लॉस खाते हैं। तो फोमो कंट्रोल, अगर हमें बाय करना है 230 पे, तो हम 230 पे ही बाय करना है, चाहे वो फिर अगर 40 चला गया हम नहीं करेंगे बाय। हमारी जो स्ट्रेटजी है वो 30-40, जो हम अपना स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं, जो कैंडल देख के उसी पे हमें बाय करना होता है। अगर उस पे बाय नहीं करेंगे, अब मान लो अगर 210 है तो क्या बाय करेंगे? नहीं करेंगे। दूसरा क्या है कि जितने भी ट्रेडर हैं सबसे ज़्यादा गलतियां यही करते हैं बिगनर के टाइम पे। अगर किसी को मार्केट में 3-4 साल हो गए तो वो फिर मार्केट को अच्छे से समझ लेता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरे में ये होता है कि जब कोई हम स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, स्ट्रेटजी मीन्स कि इंडेक्स जैसे सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप है, निफ्टी है, तो अगर हम किसी चीज़ पे पर्टिकुलर काम कर रहे हैं तो हम केवल एक ही इंडेक्स पे काम करें। अगर हमें ट्रेड मिल रहा है तो हम लेंगे पूरे दिन में, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे ट्रेड। तो इसमें बस यही है कि अब निफ्टी में, जैसे हम निफ्टी में काम करते हैं, हम तो स्पेशली हम तो बैंक निफ्टी में काम करते हैं, निफ्टी में नहीं करते हैं। तो निफ्टी में अगर हमें पता है कि 51,600 की कॉल हमें लेनी है, तो 51,600 की कॉल हमें कितने में लेनी है? 230 या 320 में लेनी है। तो हम, अगर हमारे स्ट्राइक प्राइस पे आएगा तभी हम बाय करेंगे, चाहे वो कॉल साइड हो या पुट साइड हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमें खासकर ध्यान, हमें उसको बैक टेस्ट करना चाहिए अगर हम इंडेक्स पे काम करते हैं। अब ये खासकर ये लोग करते हैं कि स्टॉक ऑप्शन में घुस गए, जाके स्टॉक ऑप्शन में घुसने के बाद अब उन्हें क्या मिला? वहाँ पे लॉस हुआ, और नहीं चलो मिड कैप में घुसते हैं, मिड कैप में भी लॉस हुआ, और नहीं चलो सेंसेक्स में। तो पूरा कैपिटल यहाँ पे, तो आप पूरा मार्केट को देने को बैठे हो ना, पूरा कैपिटल। तो इस कैपिटल को थोड़ा सेफ रखो और मार्केट को पूरी तरीके से परखो, बैक टेस्ट करो, उसके बाद मार्केट में घुसो। तीसरा क्या है कि हम जैसे ही वो ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लिए, अब मार्केट साइडवे हो गया, अब मार्केट साइडवे है, वहीं की वहीं है। अब ऑपरेटर यहाँ पे घुसेगा, कब घुसेगा? जब उसको पता है कि सबसे ज़्यादा बायर बैठे हैं, तो सेल साइड मारेगा अच्छी खासी। सेल साइड एक अपनी स्ट्रेटजी लगा के पूरा का पूरा तुम्हारा कैपिटल ख़त्म करके ऐसा लेके चला जाएगा। तो थोड़ा सा साइडवेज मार्केट से दूर रहना ही अच्छा है। मार्केट में बैठने से पहले इन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर आपने इस बात का ध्यान रख लिया तो मार्केट में कभी आपका लॉस नहीं होगा।